अहले बैत से मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ राफजी करते हैं? राफजी कुछ नहीं करते भाइयों, वो तो सिर्फ सियासत करते हैं। मोहब्बत तो अहले सुन्नत करते हैं, और अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान और सुन्नियत है। डरना नहीं किसी से, जितनी मोहब्बत कर सकते हो करना, और उन्हीं की मोहब्बत में न्याज करते हो करो, शरबत पिलाते हो पिलाओ। का किसी छोकरे ने कहा कि ये बिदत है, तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये बिदत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब के एक निहायत अहम बयान पर, जो मुहर्रमुल हराम की 9 और 10 तारीख के हवाले से है। इस बयान में वो एक खास अमल का जिक्र करते हैं जो हर मुसलमान मर्द और औरत को अपने घरों में जरूर करना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये अमल क्या है और उसके पीछे क्या रूहानी पैगाम है। तो इस बयान को पूरा जरूर सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो क्या ये जाहिल लोग करते थे? तो मैंने सोचा कि चलो सब मसलक की किताबें उठा के पढ़ते हैं। तो इब्तिदा की मैंने मौलवी इस्माइल दहलवी के चचा की किताब फतावा अजीजी उठाई, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज साहब जो है उसको मौलवी इस्माइल दहलवी के ग्रुप वाले लोग भी मानते हैं, और हम लोग भी शाह साहब को मानते हैं। शाह अब्दुल अजीज 13वीं सदी के मुजद्दिद है। अब उनके मलफूजात में लोग कहते हैं कि मिलावट हो गई। मिलावट मलफूजात में हो सकती है, सीरत में हो सकती है, फतवे की किताब में मिलावट नहीं हो सकती। तो जब शाह अब्दुल अजीज साहब को मैंने कहा, या शाह अब्दुल अजीज अल मदद, इसलिए कि हम नबी की अहले बैत से ही मांगते हैं और जो अहले बैत के गुलाम है उनसे भी मांगते हैं। और ये जो शाह अब्दुल अजीज है ना, वो फारूक आजम की औलाद में से है, हजरत फारूक आजम की औलाद में से है। शाह साहब की जब फतवे की किताब खुली तो उसमें लिखा, शाह अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा मुहर्रम शरीफ में न्याज करना कैसा? न्याज खाना पकाना नहीं, न्याज का। अच्छा, ये न्याज इतना अहम टॉपिक नहीं है कि मैं इतने हुसैन का जिक्र करते करते करूं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब कभी किसी चीज का इनकार हो तो बात को खोल देना चाहिए ताकि लोगों में इख्तिलाफ ना हो। पूरा शहर, मैं अपने शहर को मुत्तहिद देखना चाहता हूं, इसलिए कोई गड़बड़ मत करो, मुत्तहिद रहो। और इत्तिहाद कहां होगा? अल्लाह की रस्सी पकड़कर, और अल्लाह की रस्सी अहले बैत है, इनको पकड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे भाइयों, तुम अहले बैत को चाहते हो ना, तुम्हारे सर पैर की जूतियां मेरे सर का ताज है। ये लफ्फाजी नहीं, ये हकीकत है। मैं एक मुहर्रम से लेकर कल तक तड़पता रहा, कब जाऊंगा मालेगांव, तो मेरी कौम से मेरी मुलाकात कब होगी, कब इनको पैगाम पहुंचाऊंगा, कब जिक्र हुसैन करूंगा, क्योंकि मेरी तो तमन्ना ही है, मेरा वजीफा यही, मेरी जिंदगी यही, मेरी बंदगी यही है, सब मेरे लिए यही है, बल्कि दुआ यही है, अल्लाह उस वक्त मौत देना जब मैं जिक्र मौला हुसैन कर रहा हूं, मेरी जबान पे हुसैन का नाम और रूह जा रही हो, ये अपनी दुआ है। वो भी पढ़ दो शाह अब्दुल अजीज साहब वाली, और ये भी बात मुकम्मल कर दो ताकि बात खत्म हो जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब से किसी ने पूछा कि न्याज बनाना कैसा, हुसैन पाक की न्याज बनाना कैसा? हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो मैं अपने मदरसे की छुट्टी दे देता हूं। मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाती है। किस मदरसे की छुट्टी? जिसमें शाह फजल खैराबादी जैसा इमामुल मंतिक पढ़ता है और बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, का मैं मदरसे की छुट्टी देता हूं। तो मदरसे की छुट्टी आप क्यों देते आशूरा के दिन? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के दौर से मोहतरम है और पहले से मोहतरम है। इसलिए कि आशूरा की फजीलत तो यही है ना कि हुजूर के दौर में भी हुजूर उसको फजीलत बयान करते थे। वो वही दिन है कि नूह की कश्ती को किनारा मिला, आदम की दुआ कबूल हुई। तो शाह साहब आप इसलिए छुट्टी देते हैं कि ये इसलिए फरमाते हैं, इसलिए छुट्टी देता हूं कि उस दिन मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, और मैं जब मदरसे की छुट्टी देता हूं तो छुट्टी देकर तलबा को छोड़ नहीं देता, बल्कि सारे तलबा को जमा करता हूं, और मैं अपने जाती पैसे से इमाम हुसैन की न्याज करता हूं, न्याज। और उधर न्याज तैयार होती है और मैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ता हूं, इमाम हुसैन का जिक्र पढ़ता हूं, और फिर ये होता है उधर न्याज बन रही है, इधर
शहादत हुसैन का जिक्र हो रहा है। जब न्याज आ जाती है, फरमाते हैं मैं इमाम हुसैन की बारगाह में फातिहा पढ़ता हूं, खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ता हूं, फिर फौरन फातिहा के बाद खाना नहीं होता, हम सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके फिर हम इमाम हुसैन पर और करबला वालों पे सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ नबी पर नहीं, आले नबी पर भी सलाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब मैं हुसैन पर करबला का तसव्वुर करके सलाम पढ़ रहा होता हूं तो उस वक्त मैं अपने दिल के करीब इमाम हुसैन को पाता हूं, इमाम हुसैन की कुर्बत महसूस करता हूं। ये शाह अब्दुल अजीज साहब, न्याज का तसव्वुर यहां से, शरबत का जिक्र यहां से है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, किसी ने कहा हज़रत जाबिर आपके नाना के सहाबी हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। कहा मैं अपने नाना की सहाबी को देखना चाहता हूं, जियारत करना चाहता हूं। उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूं। इजाजत है, आ सकता हूं। एक खादिम गया, ए हज़रत जाबिर, इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के बेटे हैं ना, आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो, अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे, लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता, लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहां आने के लिए, मुझे इत्तला कर देना, वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहां से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुली करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए। तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहां है, नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप पहले बैठ हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे पैर। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखा और मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है। खुशबू जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तोल ले कहां है। इसलिए कि कौन है आले नबी, कौन नहीं है, इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं, और नाक में हाथ रख करके खुशबू सूंघी। और उसके बाद कहा मोहम्मद बाकिर शहजादे जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके कुछ कहा तो इमाम बाकिर इतना हंसे कि आपके सारे दांत दिखे। बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद बाकिर, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कितने खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि जवानी में चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था। कभी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बाकिर के कान में कुछ कहा, इतना हंसे कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकिर ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ।
इमाम हजरत जाबिर ने कहा ठीक है। और जब ये निकले शागिर्दों ने घेर लिया, ए जाबिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था, हुजूर भी अकेले थे मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा, अल्लाह तुझे गैब दा नबी करे अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे, इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन देखेगा और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा, तेरी उम्र इतनी लंबी होगी और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर मैं तो आता रहा हूं, मेरे बेटे के बेटे का बेटा भी तेरे घर आएगा, अल्लाह तुझे इतनी लंबी उम्र देगा। जब मोहम्मद बाकिर आएगा ना तेरे घर पे तो उसके कान में मेरा सलाम कह देना कि तेरे नाना ने बाकिर तुझे सलाम कहा है, तेरे नाना ने तुझे सलाम कहा है। तो कहा मैं बहुत बेफिक्र था कि मुझे मौत नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान है जब तक बाकिर मेरे घर ना आएंगे, रसूल ने कह दिया कि बाकिर घर आएंगे, तो जब तक बाकिर घर ना आएंगे उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आएगी। ए मेरे शागिर्दों अब मेरा कफन तैयार कर लो, इसलिए कि मैंने नबी की अमानत आले नबी तक पहुंचा दी है, अब मुझे बहुत जल्दी मौत आने वाली है। सहाबी होकर नबी के बच्चों की इतनी ताजीम करते थे, अरे बाकिर की इतनी ताजीम करते हैं, इमाम हुसैन सामने आते होंगे तो कितनी ताजीम करते